ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान से गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं सनातन धर्म के संरक्षक प्रचार प्रसार करने वाले हम सबको सन्मति देने वाले मनुष्य जीवन के रास्ते पर लाने वाले समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तपोवन पुत्र क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य परम पूज्य सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, आप सब के हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा प्रणाम। संस्कार बीज में होता है और संस्कार कहाँ से आएगा? जब कोई संतों के शरण में जाएगा, गुरु शरण में जाएगा, शास्त्र श्रवण करेगा तो संस्कार आएगा और संस्कार जैन में होता है। इसलिए बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी सुनानी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर वाले बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ छोटी छोटी किताबों में प्रकाशित करते हैं। वो मंगवा के घर में बच्चों को सिखाना चाहिए। वातावरण ऐसा बनेगा। जैसे वातावरण में बच्चे बड़े होते हैं, घर का वातावरण जैसे होता है वैसा ही बच्चों का संस्कार मिलता है। एक दफ़ा एक सज्जन नौकरी करता था, माता पिता साथ में रहते थे। अपनी बच्ची को लेके वैकेशन पूरा होने का समय हो गया था तो ड्रेस खरीदने के लिए, स्कूलों का आजकल तो नियम है ना कि हमारे स्कूल में ये ड्रेस चलेगा, ये पोशाक पहनना पड़ेगा, ये बूट पहनना पड़ेगा। तो वो माता पिता बेचारा क्या करे, वो लेना पड़े ना। तो बूट वाले के दुकान पे गए और बच्चे को दिखाया, बेटा ये तेरे स्कूल में ऐसा बूट चलता है, ये तेरे को पहनना पड़ेगा। बच्चे ने धीरे से अपने पिता के कान में कहा कि पिताजी, अभी मेरा जो बूट है वो तो पिछली साल ही लिया है, अब तो थोड़ा उसको ठीक कर लेंगे तो चलेगा। उसका पैसा बचा के पिताजी, दादाजी का नज़र कम हो गई है तो दादाजी के लिए नया चश्मा ले लेते हैं। देखो क्या प्रेम, क्या बच्चों का आदर और अपने घर में बुजुर्ग लोग के प्रति क्या उनकी सम्मानितता है। देखो पिताजी ने कहा, बेटा नहीं वो तो ले लेंगे। बोले नहीं 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 पिताजी, मैं सच कहते हूँ, जूता की आवश्यकता नहीं है, 1 साल और चल जाएगा। पिताजी कुछ बोले नहीं। चलो ठीक है। ड्रेस वाला के दुकान में गए, कपड़े वाले के दुकान में गए और कहा कि हमारे बच्चे के लिए स्कर्ट और शर्ट जो है वो इस कलर का स्कूल में चलता है, वो हमको चाहिए। तो सफ़ेद शर्ट दुकान वाले ने निकाला और अंदर जाके पहन के आए तो बराबर एकदम नाप का निकला, एकदम फर्स्ट क्लास। एक पिताजी खुश हो गए, दुकान वाला भी खुश हो गए, नहीं बेटा तेरे नाप का ही है। तो बेटी ने कहा, देखो संस्कारी बच्चे की क्या भाषा होती है, अंकल जी थोड़ा लंबा चाहिए मुझे। तो पिता ने कहा, बेटे ये तो एकदम फिट है तेरे शरीर के लिए। बोले नहीं पिताजी, ये जो शर्ट है वो स्कर्ट के अंदर चला जाएगा, है ना, तो लंबा होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल चल जाएगा ने। पुरानी शर्ट मेरी पड़ी है। देखो क्या भाव है बच्चों का, है।
सुनते हैं तो आँख में आंसू आ जाते। जब एक लड़का बेलगांव में पढ़ता था, डॉक्टर का, डेंटिस्ट का, तो हमने कहा बेटा कैसा तुम्हारा चलता है, भोजन की क्या व्यवस्था है? बोले हॉस्टल में भोजन मिलता है लेकिन संडे को एक टाइम ही मिलता है, दोपहर को फीस्ट होती है, नहीं तो शाम को नहीं मिलता है। तो बेटा शाम को क्या करता है? बोले सब लोग तो लॉज में जाते हैं, वहाँ 100 रुपये की थाली मिलती है, मैं एक थैली दूध की ला के अमूल की अपने कमरे में गर्म करके पी लेता हूँ। मैंने कि ऐसा क्यों करते बेटा? बोले पप्पा को खर्च कम करना पड़े ना, पप्पा से ज़्यादा पैसा नहीं मंगवाना पड़े। देखो बच्चों की क्या सोच है। ऐसे बच्चे सज्जन बच्चे होते हैं। एक दूसरा बच्चा यहाँ पढ़ाई करके मास्टर डिग्री के लिए अभी वर्तमान समय में इंजीनियर बनने गया है। थोड़े दिन पहले उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा तेरा बाल ऐसा कैसे हो गया? बोले मेरे मित्र से मैंने कटवा लिया। अरे मैंने कहा बेटा मित्र से, वो तेरे साथ जो पढ़ता है उसको थोड़ा बाल काटना आता होगा, वो तो वहाँ का रहने वाला है। बोले हाँ उसने काट दिया, अब 3-4 महीना नहीं खर्च करना पड़ेगा। अरे यहाँ कौन देखता है, मुझे कौन पहचानता है कि कौन है? बताओ क्या बच्चों की सोच होती है। हम हृदय से बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, ये सोचते हैं कि माता पिता का हमारे पर ऋण कम हो, उतनी अच्छी बात है। और बच्चों को देखना भी चाहिए कि जितना कम खर्च करावे माता पिता को। अब मानो कीमती घड़ियाल हाथ पे रहती हैं और पढ़ने में कुछ होता नहीं है, परसेंटेज भी नहीं आते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, हॉस्टल में सिगरेट पीते हैं, नाश्ता करने जाते हैं, पैसे से मंगवाते रहते हैं अपने पापा से। माँ बाप समझते हैं कि तो, लेकिन बच्चे समझते हैं कि मेरे माँ बाप की स्थिति क्या है। उस बच्चे ने कहा कि शर्ट लंबा रहने दो, अगले साल वो काम लग जाएगा। वाह, पिता कुछ बोले नहीं, वही बड़ा लंबा वाला थोड़ा शर्ट ले लिया। घर पे आए, घर पे आके बच्चे को पूछा कि बेटा ये बातें तू कहाँ से सीखती है? बोले पिताजी मैं देखती हूँ कि माँ साड़ी लेने की बात जब आप करते हैं ना, तो माँ बोलते नहीं नहीं 1 साल और चला लेते हैं, चलेगी, कोई फटे नहीं है। और आप आपके लिए जूता नया नहीं लाते हो पिताजी, आप रिपेयर करवा के पहनते हो, सब मैं देखती हूँ, मेरा बराबर ध्यान है। इसीलिए दादा दादी भी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं जब खेलने जाते हूँ ना गली में, तो सब बच्चे भी, आप निकलते हैं ना, तो सब लोग मन से प्रणाम करते, बोलते कितना अच्छा आदमी है ये, आपके पप्पा जो है ना रिश्वत लेते हैं, ना कोई चोर है, ना बदमाशी करता है, और गली में कितने सबके साथ संबंध रखता है। सब आपकी प्रशंसा करते हैं। और जो मेरे साथी है उनका पप्पा निकलता है तो ये देखो कुत्ता निकला, चोर निकला, रिश्वतखोर निकला, बदमाश है ये, तो ऐसे बोलते हैं। जब आपकी प्रशंसा होती है ना पापा, तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि वाह, लोग मेरे पापा के लिए क्या कहते हैं। उस पापा, उनके पिताजी कुछ बोले नहीं, लेकिन मनोमन कहने लग गए कि आज मैं, मेरी ईमानदारी की कीमत समाज ने तो किया ही होगा, लेकिन मेरे बच्चे ने, मेरे घर में मेरी ईमानदारी की कीमत हुई है। तो सज्जनों, ईमानदार व्यक्ति की कीमत होती है, भले आपके सामने कोई कहे कि ना कहे, लेकिन ईमानदार की कीमत, ईमानदारी जो करता है उसकी कीमत होती है। एक व्यक्ति रिश्वत लेके अपने बच्चे को 12th करा के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसको डोनेशन के रूप में पैसा भरना पड़ता है, और एक व्यक्ति डोनेशन नहीं देती है फिर भी उसका बच्चा वहाँ एडमिशन उसको मिल जाता है। क्यों? वो बच्चे इतना होशियार होता है कि अपने परसेंटेज से ही उसको एडमिशन मिल जाता है। और दूसरा जो घूमता फिरता रहता है और जो ऐसा काम करता है, गलत काम करता है, तो उसका बच्चे भी ऐसा होता है कि उनको डोनेशन भरता है। दोनों एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं, एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते हैं, लेकिन रिश्वत लिया है, अनाप शनाप पैसा लिया है, उनको डोनेशन देना पड़ता है। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ ऐसा होता है कि बात करता हूँ। तो प्रजा में ऐसा संस्कार आए, इसीलिए आप धर्म के साथ रहना, सदग्रंथ के साथ रहना, और अपने घर में संत गुरुजन का आवागमन होता होएगा
तो ही ये संस्कार बच्चों में आएगा। अब संतों को देख के बच्चे डरेंगे, दूर भागेंगे तो कहाँ से सीखेंगे ये सब बातें। इसीलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चों को सही बात सिखाओ, अच्छा धर्म सिखाओ। यही भावना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।